नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन का 98वां एपिसोड। 2 एपिसोड और 100 एपिसोड हो जाएंगे। हमने विचार किया था 25वें, 50वें, 75वें और 100वें एपिसोड में लिमटी की लालटेन कैसे अस्तित्व में आई, कैसे दिमाग में विचार आया, इस बारे में आपको अवगत कराएंगे। पर कोरोना कोविड-19 के संभावित संक्रमण के चलते हुए जिस तरीके की परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, हम 75वें एपिसोड में और 100वें एपिसोड में, शायद 75वें में तो हम इस बारे में चर्चा नहीं कर पाए और हालात देखकर ये लग रहा है कि 100वें एपिसोड में भी शायद ही हम इस बारे में बात कर पाए। आगे समय बहुत मिलेगा, हम आपको बताएंगे किस तरह से लिमटी की लालटेन अस्तित्व में आई। आज हम बात करते हैं श्रमिक कानूनों में कुछ बदलाव हो रहे हैं। वो बदलाव किसके हित में है? श्रमिकों के हित में है या ये सारे बदलाव उद्योगपतियों या उद्योगों के मालिकों के हित में है? देश के कई राज्यों में कोरोना कोविड-19 से लड़ने के नाम पर श्रम कानूनों में कई प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मजदूर संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि औद्योगिक क्रांति से पहले जिन हालात में मजदूर काम करने पर मजबूर थे, मजदूर थे। आप शब्दों पर गौर करें। औद्योगिक क्रांति के पहले श्रमिक जो मजदूर थे वो मजबूर हुआ करते थे। उद्योगपतियों या उद्योगों के मालिकों की तानाशाही या उनके द्वारा जिस तरीके की परिस्थितियां निर्मित की जाती थी, उनमें उदर पोषण के लिए काम करने पर भी मजबूर हुआ करते थे। देश के कुछ प्रमुख राज्य एक बार फिर उसी तरीके के हालात बनाते दिख रहे हैं। वे ऐसा भी कह रहे हैं, श्रमिक संगठन जो है, क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे उनके द्वारा ठोस वजह दी जा रही है, क्योंकि देश के कई राज्यों में श्रम कानून के कई प्रावधानों में 3 साल के लिए छूट प्रदान कर दी गई है। इसका ये सीधा तात्पर्य ये लगाया जा सकता है कि उद्योगपतियों और उद्योग मालिकों को छूट देने के लिए उन्हें एक तरह से कहा जा सकता है निरंकुश बनाने के लिए ये छूट दी गई है और मजदूरों की बेहतरी के लिए, मजदूरों के लिए जो माहौल तैयार होना चाहिए बेहतरी का, उन कानूनों का पालन करने में अब उद्योगपति या उद्योगों के मालिक बाध्य नहीं रह जाएंगे। इसमें सबसे पहले फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल की बैठक में लिया और बताया कि यह सब प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक, कैबिनेट बैठक के बाद जारी किए गए बयान में कहा गया कि अब राज्यों में श्रमिकों से जुड़े सिर्फ 3 कानून लागू होंगे। बाकी सारे कानून 3 साल के लिए प्रभावी नहीं होंगे। जो कानून लागू होंगे उनमें भवन और निर्माण श्रमिक कानून, बंधुआ मजदूर विरोधी कानून और श्रमिक भुगतान संबंधी 5वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। बदली परिस्थितियों में अब मजदूरों को 12 घंटे की पाली में काम करना। वैसे ऐसा माना जाता है कि 8 घंटे की पाली पर्याप्त होती है, पर अब मजदूरों को 12 घंटे की हाड़ तोड़ मेहनत करने पर मजबूर होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव R.K. तिवारी ने जो बात पत्रकारों के समक्ष रखी, उन्होंने ये सरकार की ओर से ये वजह बताई कि प्रदेश में बहुत सारे प्रवासी मजदूर वापस अपने घर लौट रहे हैं। इसका मतलब है कि रोजगार की जरूरत अब उत्तर प्रदेश में ज्यादा होगी। इसके कारण ये निर्णय लिया गया है। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा श्रमिक अनुबंध कानून को 1000 दिन लगभग 3 साल के लिए निरस्त करने का फैसला लिया है। इसके अलावा औद्योगिक विवाद कानून, औद्योगिक व्यवहार संहिता को भी निरस्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश में जो फैसला लिया गया वह मौजूदा औद्योगिक इकाई और नई उद्योग इकाइयों के खोलने के लिए लिया गया। मजदूरों के काम करने की जगह
जो उनका जहां भी काम करते हैं उद्योगों में, वहां उनके मानसिक और शारीरिक तौर पर परिस्थितियां उनके अनुकूल हों, उनकी जो मानसिक स्थिति है, उनकी शारीरिक स्थिति है, उस हिसाब से वहां अनुकूल परिस्थितियां बने, मजदूर बिना किसी दबाव के काम करें, इसके लिए ये कानून बनाए गए थे। और देखा जाए तो मजदूरों से जुड़ी हर बात, मजदूरों से जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उस सबकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ उद्योग मालिकों पर आहूत होती है। उद्योग संचालकों को ही इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है। जिस तरह कुछ राज्यों में औद्योगिक जवाबदेहियों से उद्योगपतियों को मुक्त किया गया है, ये मजदूरों के हित पर किए जाने वाले कुठाराघात से कम इसे नहीं माना जा सकता है। मजदूरों के लिए जो पाबंदियां राज्य सरकारों के द्वारा लगाई गई थी, उन्हें पालन करने के लिए अब कोई भी उद्योगपति जो इन सूबों में उद्योग चला रहे हैं, वे अब उसके लिए बाध्य नहीं होंगे। कुछ प्रावधानों पर अगर नजर डाली जाए तो 3 साल के लिए निरस्त किए गए प्रावधानों में काम की जगह या फैक्ट्री में गंदगी पर कार्रवाई से राहत, वेंटिलेशन या हवादार क्षेत्र में काम करने की जगह नहीं होने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। किसी मजदूर को अगर काम की वजह से उसकी तबीयत खराब होती है तो फैक्ट्री मैनेजर को संबंधित अधिकारी को सूचना देने की भी जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा शौचालय की व्यवस्था नहीं होने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कितनी बड़ी विडंबना है। एक तरफ तो केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत के तहत जगह जगह शौचालय बनवाए जा रहे हैं, वहीं अगर नए उद्योग जो खुलते हैं वहां या पुराने उद्योगों में शौचालय की व्यवस्था अगर पूरी तरह उचित तरीके से नहीं होती तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा इकाइयां अपने हिसाब से, औद्योगिक इकाइयां अपने हिसाब से मजदूरों को रख सकती हैं और निकाल भी सकती हैं, और ये सारी चीजें भी अपनी शर्तों पर करें। कुल मिलाकर औद्योगिक क्रांति के पहले जिस तरीके की स्थितियां निर्मित थी, उस तरीके की परिस्थितियां एक बार फिर निर्मित होती दिख रही हैं। बदहाली में काम करने का न तो श्रमिक अदालत संज्ञान लेगी, न ही दूसरी अदालतों में इसको चुनौती दी जा सकेगी। इसके अलावा श्रमिकों के रहने के लिए और उनके आराम के लिए या महिला श्रमिकों को बच्चों की देखभाल के लिए क्रैच बनाना भी नई कंपनियों के लिए अनिवार्य नहीं होगा। नए नियमों के प्रस्तावों को लेकर, जिस तरीके के प्रस्ताव आए हैं उनको लेकर श्रमिक संगठन उद्वेलित भी दिख रहे हैं। उनका कहना है, श्रमिक संगठनों का कहना है कि एक बार इस तरीके की स्थितियां अगर इन सारे प्रावधानों को लागू कर दिया गया तो एक बार फिर से औद्योगिक क्रांति के पहले जिस तरीके की परिस्थितियां निर्मित हुई थी वैसी ही परिस्थितियां एक बार फिर निर्मित हो सकती हैं। उनका आरोप है कि श्रमिकों को बंधुआ मजदूरी की तरफ भेजा जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। लंबे संघर्ष के बाद मजदूर अपनी स्थिति बेहतर करने की कोशिश में लगे थे, लेकिन सरकारों के द्वारा महामारी का सहारा लेते हुए श्रम कानून को मालिकों के पास गिरवी रख दिया गया। अगर ये बात भी कही जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ ही गुजरात के फैसले पर फिलहाल केंद्र सरकार के द्वारा मुहर नहीं लगाई गई है, किंतु केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद सभी राज्य इस श्रम कानून को बदलाव करने की स्थिति में रहेंगे, जो प्रस्ताव उनके द्वारा केंद्र सरकार को दिए गए हैं। हालत देखकर यही लग रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी विचारधारा का गुलाम बना दिया जाए तो वो मानसिक दिवालियापन उस पर हावी हो जाता है, और मजदूरों का भी यही हाल होता दिख रहा है। फिलहाल विशेष और सर्वश्रेष्ठ भावों वाली विचारधारा ने उन मजदूरों को मानसिक रोगी बना दिया है जो आप अभी देख रहे हैं। कभी मजदूर रेल पटरियों पर कट रहे हैं तो कभी हाईवे पर भूखे प्यासे दम तोड़ रहे हैं। हर सड़क पर लाचारी का झोला लिए मजदूर पैदल चले आ रहे हैं। इन मजदूरों की हालत इतनी खराब है कि इन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 मजदूरों को कुछ राहत मांगने का एक जरिया हुआ करता था, अब वे पूरी तरह अधिकार विहीन हो जाएंगे। आजकल तो इस बात पर भी है कि मजदूरों की हिमायती कहलाने वाला देश का सबसे बड़ा भारतीय मजदूर संघ भी इस मामले में मौन है। ये वाकई बहुत आश्चर्य की बात है। कुछ श्रमिक संगठन इस सारे मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में भी हैं।
यहाँ एक बात पर विचार करना जरूरी है, पुराने कानूनों को वर्तमान परिवेश के हिसाब से पुनरीक्षित करने का समय अब आ चुका है, या कभी अकबर के बनाए गए सराय कानून के हिसाब से होटलों में पानी के पीने का अधिकार जताना से लेकर अंततः सील बंद पानी की बोतल खरीद कर पीना और फिर लज्जित होना, या फिर जैसा ब्रितानी हुकूमत के जमाने में चला आया, रिक्शा चलाने वाले को कई जगह आज भी वेटनरी डॉक्टर पशु चिकित्सक से लाइसेंस लेना होता है, क्योंकि एक समय था जब साइकिल रिक्शा नहीं हुआ करते थे, उस दौर में घोड़ा गाड़ी चला करती थी और घोड़ा गाड़ी चलाने का लाइसेंस दिया जाता था पशु चिकित्सक के द्वारा। 7 दशकों में भी हम इस तरीके के कानूनों को बदल नहीं पाए हैं। श्रमिकों के बारे में सभी को सोचने की बहुत जरूरत है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे लगातार अपील करता आ रहा है कि घर पर रहिए, घरों से मत निकलिए, बहुत ज्यादा जरूरी होने पर घर से निकलिए। अगर आप घर से निकलते हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करिए। सर्दी खांसी बुखार होने पर चिकित्सक से परामर्श अवश्य लीजिए। प्रशासन का सहयोग करिए, पुलिस का सहयोग करिए, अपने आसपास सफाई रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।